नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वजीरपुर विधानसभा में किया सत्याग्रह। केंद्र की भाजपा सरकार हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना से भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और आम लोगों में भी इसके प्रति गुस्सा है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को बिना परामर्श जिस तरह देश पर थोप रही है, उससे देश का नौजवान नाराज है। अग्निपथ योजना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध कर रही है और पार्टी ने इसके विरोध में 20 जून को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी किया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में सोमवार को वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, जिला अध्यक्ष मनोज यादव वजीरपुर से चुनाव लड़े व पूर्व जिला अध्यक्ष हरि किशन जिंदल सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष व पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का हाथ देश के युवाओं के साथ है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की साजिश भरी अग्निवीर योजना के खिलाफ वजीरपुर विधानसभा में सत्याग्रह किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज सड़कों पर फिर से क्यों हैं? देखिए, ये जो सरकार की अग्निवीर योजना है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रदर्शन रखा है, सत्याग्रह रखा है। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज वजीरपुर विधानसभा में भी ये सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है। हम अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं क्योंकि वे नौजवानों के खिलाफ में एक साजिश है और मोदी सरकार की अचिंतनीय जिस योजना को वो शुरू करते हैं और उस पर वो विचार नहीं करते योजना बनाने से पहले, किसान आंदोलन को इसी कारण से वापस करना पड़ा। आज ये जो अग्निवीर योजना बनाई है, ये हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में डाल देगी। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। 46,000 मात्र एक साल में लोगों को 4 साल के लिए नौकरियां देने का जो काम किया है, ढकोसला किया है, जुमलेबाजी मोदी ने की है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। मनोज जी, केंद्र सरकार के सारे मंत्री योजना की खूबियाँ बता रहे हैं, फिर विरोध करने? नहीं, जो मंत्री हैं वो तो खूबियाँ बताएंगे ना, उनका काम है, लेकिन वो नीति बिल्कुल गलत है, जन विरोधी है और कांग्रेस पार्टी इसी का विरोध कर रही है। जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई है उसमें इन्होंने 4 साल की नौकरी के लिए इन्होंने कहा है। 4 साल में सैनिक की क्या भावनाएं देश के प्रेम के साथ जुड़ेंगी? क्या वो अगर बाई चांस युद्ध होता है और वो वीर गति को प्राप्त हुआ या किसी हादसे में वीर गति को प्राप्त हुआ, क्या उसको शहीद का दर्जा देंगे? क्या उसको पैसे देंगे? तो उस आदमी को जो 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है वो सेना के साथ कैसे जुड़ेगा? क्या देश की सेवा करेगा? उसमें ये रहेगा यार मेरे तो अब 1 साल रह गया, मेरे 6 महीने रह गए। तो वो सब बिल्कुल गलत है। देश की आर्मी के साथ ये एक धोखाधड़ी है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मोदी सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से और दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नित नए जुमले घड़ती रहती है। ऐसी ये योजना है, ऐसी किसान योजना थी इनकी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मोदी सरकार बिना सोचे समझे योजनाएं लेके आती है और बाद में उसको पछताना पड़ेगा और ये योजना भी वापस लेनी पड़ेगी। इंद्र साहब, आप लोग बार-बार सड़क पर आ जाते हैं विरोध करने। विरोध जब सरकार की नीतियाँ ही सही नहीं है तो क्या करें हम? जिस तरह से पहले कृषि कानून था, सरकार ने वापस लिया, इसी तरह इसको वापस लेना पड़ेगा। और ये योजनाएं ठीक नहीं है। आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 10 लाख पर आगे, अब वो भी टेम्परेरी बेस पर। ये क्या है? आप नौकरी देनी तो कम से कम परमानेंट नौकरी तो दें। आप देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, सेना के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, युवाओं के साथ आप धोखा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने ये सत्याग्रह किया है। पूरे दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या तो है, लेकिन वो केजरीवाल साहब को तो फुर्सत नहीं है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। अभी पूरे उससे पंजाब में चले जाते हैं और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की समस्याओं से कोई उनका लेना देना नहीं। हमारे यहाँ वजीरपुर विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गंदा पानी आ ही नहीं रहा पानी, और हर विधानसभा में तकरीबन ये समस्या है। राजेंद्र नगर में करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, ये एक परंपरा रही है कि जब भी उपचुनाव पूरे देश में कहीं पर भी होता है और जिस राज्य में होता है उसमें जहाँ जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव के नतीजे उसके हक में आते हैं। इसलिए राजेंद्र नगर की जो हार हमारी हुई है, हम उस पर मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे
क्योंकि ये हार जितना हमारी हुई है ये बहुत ज़्यादा हार है, इसको हम मंजूर करते हैं कि लेकिन जनता का आदेश है, जनता का आदेश को हम पालन करते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन ये बात सच है, आज तक का राजनीतिक इतिहास ये है, स्वतंत्रता का इतिहास ये है, जब भी उपचुनाव कहीं पर भी हुए हैं, मात्र पंजाब को छोड़कर जहाँ पर आप पार्टी की सरकार है और चुनाव का नतीजा अकाली दल के फेवर में गया है, बाकी यहाँ पर 10 जगह चुनाव हुए हैं जिसमें 3 लोकसभा 7 विधानसभा, 9 में बीजेपी को जीत मिली क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार थी। आरोप लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे कि वो वहाँ एक दिन भी नहीं आए, जबकि आदेश गुप्ता बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का सारे वहाँ पर थे, आप तो दिखे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नहीं दिखे, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी मॉनिटरिंग की और प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ वाइज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को वहाँ पर लगाया, वहाँ पर सेक्टर वाइज लोगों को लगाया, और जो ये अग्निवीर योजना और जो राहुल जी के खिलाफ में केंद्र सरकार की साजिश चल रही थी उसके विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, धरना कर रही थी, और उसी प्रदर्शन के अंदर बड़ी गंभीर चोटें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लगी, जिसके लिए इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में भर्ती कराया गया। उस बीमारी के चलते, उस चोटिल होने के चलते हुए वो शायद अगर कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका दखल नहीं था, लगातार वो कहीं पर भी थे, यहाँ पर इलाके क्षेत्र में थे या क्षेत्र से बाहर थे, काम काज की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम उसका सख्त विरोध करते हैं। मनोज जी, केंद्र सरकार के सारे मंत्री योजना की खूबियाँ बता रहे हैं, फिर विरोध करने? नहीं, जो मंत्री हैं वो तो खूबियाँ बताएंगे ना, उनका काम है, लेकिन वो नीति बिल्कुल गलत है, जन विरोधी है, और कांग्रेस पार्टी इसी का विरोध कर रही है। जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई है उसमें इन्होंने 4 साल की नौकरी के लिए इन्होंने कहा है। 4 साल में सैनिक की क्या भावनाएं देश के प्रेम के साथ जुड़ेंगी? क्या वो अगर बाई चांस युद्ध होता है और वो वीर गति को प्राप्त हुआ या कर रहे हैं, युवाओं के साथ आप धोखा कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने ये सत्याग्रह किया है। पूरे दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या तो है, लेकिन वो केजरीवाल साहब को तो फुर्सत नहीं है, उनका तो कोई मतलब नहीं है अभी इसे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।